सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषा शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और यहाँ पे हम क्लिनिकल संभाषा शुरू करेंगे। उसमें कुछ पेशेंट लोग आए हैं जिनका केस टेकिंग करना है। तो किनके पेशेंट आए हैं और क्या प्रॉब्लम है कृपया बताइए। सबसे पहले किसके पेशेंट? अच्छा मुनमुन जी आपके पेशेंट है जी प्रणाम सर। अच्छा एक एक सर का करके भी है। एक एक करके पहले किसका देखना चाहते हैं? पहले किसका करें? हरिहर सर आपका। हाँ आपकी इच्छा। तो शशि मैडम आप केस टेकिंग करना चाहेंगी? जी सर, जी सर। अगर आपको मन नहीं होगा तो आप मुझे बता दीजिए, मैं करूंगा केस टेकिंग। आपको जब मन करे तो आप करिए, नहीं मन करे तो बोल दीजिए। चलिए करिए शशि मैडम। थोड़ा हाँ लाइट लाइट देखिए सर। हरिहर सर बच्चे को क्या तकलीफ है? नहीं कहा से लिखो होगा। हाँ शशि मैडम बात। हाँ जी सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आती है मैम आवाज। हाँ जी नमस्ते, बताइए क्या तकलीफ है आपको? इसकी गर्दन हिल रही है। ये देखो ये इनकी ये गर्दन है ना, डॉग ऐसे हिलती है। अच्छा, ये कितने सालों से हिल रही है? ये 5-6 महीना। 5-6 7 8 महीना हो गया। अभी सर इनकी उम्र कितनी है? 11 साल। 11 साल है। ओके, क्या हुआ बच्चा जी, खेलते खेलते चोट वोट तो नहीं लग गई थी? क्रिकेट विकेट? चोट लगी थी, कहीं लगी तो? नहीं ऐसा तो बोलते हैं कुछ। पहले आप सीधा बैठो अपने हिसाब से बेटा, क्योंकि थोड़ी सी मुझे गर्दन अलग टाइप से भी लग रही है। आगे की तरफ निकली नहीं लग रही है आपको जो फेस? आप बैठे रहिए। जब आप बैठ रहे हैं ना बेटा, उसके बाद लग रहा है कि हाँ थोड़ी सी आगे की तरफ निकलने की कोशिश कर रही है। एक होता है ना हम सही बैठ पाते हैं, जैसे देखो मैं अपना वीडियो दिखाऊं तो जैसे मान लो हम एक सीधे बैठे हुए हैं, ठीक है, और एक होता है कि हमारा थोड़ा सा और आगे जा रहा है, ये आगे हो गया। ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। एक बात बताइए बेटा, एग्जाम कब हुए हैं अभी? अरे भाई पढ़ाई लिखाई ठीक है? हाँ मैडम। अरे इनको आती नहीं, मतलब हिंदी आती है कि नहीं आती? हाँ हिंदी उसको नहीं इतनी आती है। कब आती है? इंग्लिश स्टैंडर्ड आती है? 6 में आया अभी। अच्छा अभी 6 में आए हैं। ओके सर, इंग्लिश तो आती है होगी नहीं इनको? नहीं इंग्लिश नहीं आती मैडम। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं सर, हो जाता है कभी कभी। तो एक बात हरिहर सर आप इनसे पूछ कर बताओ, इनका पेट वोट अच्छे साफ होता है? कॉन्स्टिपेशन वगैरह तो नहीं रहता? क्या खबर में रेगुलर देखो पेट साफ थी जाए रेगुलर। जाड़ा सीखना मरड़ा जेवा के पानी जेवा के नहीं अच्छी तरह साफ होता है। नहीं, इनका जो फेस है वहां पर तो मुझे आम नजर आ रहा है। और पढ़ने लिखने में कैसे हैं ये? ભણવામાં કેમ છે? वहाँ में तो हम होते मीडियम मीडियम। मीडियम है।
अच्छा, तो दिन भर मोबाइल कितने घंटे चलाते हो बेटा जी? मोबाइल જોઈશું कम ઓછો ઓછો કવારક જ હોય બાકી ફોન નહીં कभी कभी इतना ज्यादा नहीं जो बच्चे खेलते हैं। अच्छा, आप सर इनसे कुछ कुछ पूछो जरा, देखें इनका बात करने का तरीका क्या है, किस चीज की कैसे रिप्लाई करते हैं। ફોન સવારમાં કેટલા વાગે ઉઠે? सुबह में 8 बजे पहले क्यों? उठते हैं। नाश्ता करा कहीं હું લઈ નાસ્તા ઘઉં ની રોટલી ચા ને दूध। सुबह में नाश्ता में गेहूं की रोटी चाय दूध और इसमें नमक आता है ना, नमक आवे क्या? નહીં हाँ। એમાં કેમ આવે? तो सर जैसे ये सुबह 8 बजे उठते हैं, क्यों स्कूल नहीं जाना होता है क्या भाई? કેટલા વાગે નાસ્તો કરે? 8 अभी વાગે। अभी छुट्टी है ना मैडम वेकेशन है ना अभी तो वेकेशन जी है, सर। छुट्टी। अच्छा, तो वेकेशन है तो 8 बजे उठेंगे? नहीं भाई, रात में जल्दी सोकर सुबह उठना है, जल्दी है, क्योंकि जब इस तरह की प्रॉब्लम कुछ भी हो रही है ना, रात को कुछ 9 तो साढ़े वजह 9 है। बजे सो जाता है। अच्छा, 9 साढ़े 9 बजे सोकर सुबह 8 बजे, मतलब लगभग 11 घंटे सोना है। इतना लंबा क्यों सोते हैं भाई? नींद पूरी नहीं होती कि बिस्तर पड़े रहते हैं? अभी तो वो क्या है मैडम की वेकेशन है इस हिसाब से, वरना तो 6 बजे उठ जाता है। नहीं, बात तो ठीक है सर, लेकिन एक बात सोचो ना, 9 साढ़े 9 बजे उठ करके, मतलब सो करके सुबह 8 बजे उठना, क्या 11-12 घंटे की लगातार नींद आती है? ये हाँ। वाली बात मैं कर रही हूँ। जी ठीक है, तो रात में जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे। जब पर भी किसी को कोई तकलीफ रहती है तो वहां पर ख्याल रखना होता है। और इस वक्त तो ऐसी इतनी सड़ी सी गर्मी है कि सुबह 6 बजे उठो तो भी लगता है कितना बड़ा धूप निकल आया है। भूख प्यास वगैरह सब कुछ बढ़िया है, कोई चोट चपेट इनको लगी नहीं है पक्का? नहीं वेकेशन तो ऐसा छुट्टी है। चोट सपाट तो नहीं लगी है कभी, ऐसा कोई गिर गया पड़ गया नहीं, ऐसा जैसे भी नहीं। 7-8 महीने पहले क्या हुआ था, इनको अचानक कैसे लगा था कि ये चीज हो रही है? बुखार हुआ था, क्या हुआ था? जी हरिहर सर? शाम को भी वो नमक वाली खिचड़ी दूध खाता है और रोटी में भी नमक आता है दोनों टाइम। सुबह में नाश्ता में भी नमक वाली चीज लेता है चाय के साथ, और शाम को भी। सर वो चीजें बंद करा दीजिए। मैं कर रही हूँ, जब पहली बार ये हुआ था तो कब पता चला? स्कूल में था, कहाँ था जब पहली बार ऐसा लगा कि इस तरीके से हो रहा है? खबर कहीं पड़ी? ઈ આ દિવાળી વેકેશન માં આમ થવા વેળકી વેકેશન પડ્યું ને ઓલા આજ ગયું દિવાળી તો ઈ તો दिवाली की छुट्टी में उनको ख्याल आया कि यार ઈ તો અહીંયા જ છું उनके इसमें जैसे झटका लगता है, हम झटका लगे હા, ऊपर ऊपर देखो ऐसे ऐसे हिलती है तो। हाँ, वो मुझे दिख रहा है, इसलिए तो मैं पूछ रही हूँ कि कुछ ना कुछ तो हेतु है। दीपावली के वक्त जब अब हुआ था तो किस टाइम पहले पर हुआ था? बोलता था कि वो पहले कमर में भी झटका लगता था, लेकिन अभी वो कमर में बंद है। अच्छा, अभी मतलब सिर्फ नेक रीजन में है और फेस में है। इसको हाँ गुस्सा खाली वुस्सा फेस कैसा आता में है? ही है, गर्दन ही गुस्सा हिला वुस्सा करे कैसा आता है खाली। इनको? जी गुस्सा कैसा आता है सर इनको? खींच करे આ से આ ચીજ તો બહુ જ કરે. बहुत करता है। अच्छा, आप इनको सर वो जो है ना, क्या बोलते हैं, पित्त शामक करिए चिकित्सा, साथ में वात का अनुलोमन वगैरह करने के लिए, जैसे मिल्ली उस तरह का लोकल वाला ज्यादा चिकित्सा करिए, नस्से वगैरह दीजिए, हो जाएगा इनका, ठीक हो जाएगा। बट इनकी दिनचर्या करेक्ट करनी पड़ेगी, रात में जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, क्योंकि कभी कभी कुछ ठीक है। बच्चों को कहीं कुछ होता है। अब ये मेरी हिंदी उतना नहीं समझ पाएंगे, और इनसे सर बहुत ये क्रूशियल क्या हो चीजें रहा है ना पूछा नहीं। जी सर, सर। ये हरिहर सर ये कब से हो रहा है इनको? हरिहर सर ये कब 6 से हो महीने से हो रहा है और उनका MRI रिपोर्ट एक्सरे सब है, पर इसमें तो सब नॉर्मल बताते हैं, कुछ है तो ठीक नहीं। है, तो आप क्या करिए, कहीं ना कहीं वो लेट सो रहा है, ज्यादा सो रहा है ना, वेग का अवरोध भी हो रहा है उसका, इसलिए वात का प्रकोप हो रहा है। तो वायु का चल गुण बढ़ रहा है ना, उसको स्थिर करने के लिए आपको शीर बला तेल का नस से देना पड़ेगा, उसी का मात्रा बस्ती देना पड़ेगा। 50 ml तक रोज मात्रा बस्ती दीजिए, और दीपन पाचन करके इसको ये दीजिए, रसायन दीजिए, ब्रह्म रसायन, च्यवनप्राश ऐसे दीजिए, तो हो जाएगा। नस से देना बहुत जरूरी है और बस्ती देना जरूरी है, और अभ्यंग भी जरूरी है। जी ठीक है, सर। और टेबलेट में क्या दूं सर? टैबलेट में आप महायोगराज गूगल दीजिए, आपके उधर कंपवातारी रस नहीं मिलेगा ना?
आप सर्च करिए कंपवातरी रस मिलता है क्या, नहीं तो मिलेगा तो एकांक, दूसरा, नहीं तो मैं आपसे मंगवा लूंगा। हाँ, और पंचामृत लौह गूगल दीजिए, मस्तिष्क रोग अधिकार में बताया, पंचामृत लौह गूगल दे दीजिए, एकांक वीर रस दे दीजिए। और सर बच्चे का मेमोरी कैसा है? याद शक्ति के बीच मीडियम। याद शक्ति तो है सर, ऐसे इतना नहीं लेकिन मीडियम है, सब कुछ याद तो रहता है बोलता है। तो थोड़ा महाकल्याणक घृत दे दीजिए सर, या महापंचगव्य घृत, उससे थोड़ा माइंड अच्छा होगा, स्नेह मिलेगा ना, तो वो वायु का भी शमन करेगा और बुद्धि स्मृति एकाग्रता को भी करेगा। ठीक अभी है, तो सर वो कंप्यूटर में जाता है, हाँ हाँ क्लासेस होता है ना। हाँ, सब ठीक हो जाएंगे सर। हाँ, सर और इतना कोई दिक्कत करिए, नहीं है सर, ये बस एक गर्दन हिलती है ना, वही प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, सब ठीक हो जाए, वो हिल रहे हैं ना, वो नस से लेने से ठीक हो जाएंगे। नाक में और तेल डालेंगे हमारे हरिहर सर। सर मैं आपको शीर वाला तेल भेज दूंगा हरिहर सर, उसको जी डालिए, सर। ठीक हो जाएगा। बृहन नस से मिलेगा ना, स्नेहन होगा ना, तो वो ठीक हो जाएगा। रोज एक बोतल सुबह, एक बोतल शाम को डालिए, 15-15 ml, ठीक हो जाएंगे। जी सर। ठीक है सर, आप करिए, फिर देखते हैं क्या होता है। हाँ, महायोगराज और पंचामृत, एकांगवीर रस, और कोई भी रसायन दे दो ना भी सर। हाँ, अश्वगंधा अवलेह दे सकते हैं, कुष्मांड रसायन दे सकते हैं, नारसिंह रसायन दे सकते हैं, इनमें से एक हाँ दे दीजिए। बहुत ज्यादा नहीं देना, थोड़ा ही देना है सर, हाँ हाँ। बच्चे ना उतना खाप है। फिर हम देखेंगे 7 दिन 15 दिन में क्या रिजल्ट आ रहा है। और पंचामृत लौह गुगुल जरूर दीजिएगा, जो मैंने आपको दिया था, हाँ वो तो देता हूँ। उससे नेक को स्टेबिलिटी आती है, और नेक होल्डिंग भी अच्छा हो जाएगा उसका, बात का कौन शब्द। सी? पंचामृत लौह गुगुल। जी हाँ। आपको कितना सारा दिया है ना? हाँ हाँ। ठीक है सर, आप इतना करिए सर। जी सर। सर एक और, उनका मम्मी को भी फरियाद है। चलिए शशि मैडम, आप थोड़ा बात करिए। बाकी जो शशि मैडम ने कहा है ना, टाइम पे सोना, कम सोना, उस हिसाब से। और शशि मैडम, आप हैं? हाँ जी सर, जी सर, मुझे जी ये सर। कहना है कि आप कहाँ रहती हैं? आप पंजाब में रहती हैं, और हरिहर सर जी रहते हैं गुजरात में। तो जी सर। वहां पे लेट होता है सुबह, ये आप जैसे बोली 6 बजे धूप निकल आती है ना आपके उधर, लेकिन हाँ जी गुजरात सर। में या हम जहाँ रहते हैं वहाँ लेट होता है, 7 बजे होता है, थोड़ा लेट होता है। अच्छा, नहीं मैंने सूर्योदय अभी आजकल 5:30 के आसपास हो रहा है, तो मैंने वो लेकिन सूर्योदय के हिसाब क्या से होता है बोला। ना कि नॉर्थ इंडिया में थोड़ा वो उस साइड है ना, उस साइड है, मतलब ईस्ट साइड है। वेस्ट वाले जो स्टेट है ना, उसमें थोड़ा लेट होता है। सर अब यहाँ तो हमें 7 बजे दिखता है सूर्य। वही मैं शशि मैडम को बता रहा हूँ, शशि मैडम गुजरात में नहीं गए ना, इसलिए पता नहीं है, वहां पे लेट होता है सूर्योदय। हाँ चलिए ठीक है, शशि मैडम आप इनसे बात करिए। हाँ जी सर। हाँ जी मैम, एकदम। क्या तकलीफ है आपको? जी खाते पूरा बदन बदन दुख रहा है। उसे छोटी छोटी संधिया में दर्द होता है, ऐसा बोलते हैं। अच्छा, पेट साफ होता है अच्छे से? पेट साफ नहीं, संडास कभी याद करेंगे नहीं। नहीं कुछ नहीं। पेट अच्छा से रोज साफ होता है? कभी ये नहीं रहता कभी कब्ज हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, एसिडिटी वगैरह? कभी कभी वो बोलते हैं कि चक्कर आती है, पेट साफ होता है, कोई दिक्कत नहीं है पेट की तो। अच्छा, गैस एसिडिटी वगैरह रहती हो अधिकतर? वो सब नहीं सारी नहीं, चीजें ठीक है। व्यवहार में कितना अच्छा, ही होता है। ओके। टेंशन वेंशन कितना लेते हैं? चिंता उपाधि कहीं से। टेंशन बहुत। हाँ, तो टेंशन हेडेक बहुत होता है और ये सुकुमार भी है सर, बहुत। हरिहर सर? जी थोड़ा, ये बोलते हैं कि थोड़ी चिंता वाली तो है, ऐसे नहीं, टेंशन चिंता लेते हैं। वाली है, साथ में सुकुमार है बहुत, मतलब वो नहीं है, हार्ड वाली नहीं है ना, टफ टफ वाली, हम्म। क्योंकि ये वातरक्त की तरफ जा रही है संप्राप्ति उनकी। उनको सब रिपोर्ट तो कराया, तो एच भी कम आता है, 9 पॉइंट है अभी। अच्छा। और आरे फ्रैक्चर के ऐसा तो कुछ नहीं आता है। एक यूरिक एसिड रहे क्या, मेरे ख्याल से यूरिक एसिड करवाना चाहिए उनका। हाँ, वो अलग बात है, ये वातरक्त के छोटी संधि में जो पेन होता है ना सर, वो उसमें वातरक्त में होता है। आप रक्त शोधक और वात की चिकित्सा कर दो, गुडुची वगैरह बहुत बढ़िया काम करता है। परहेज करा दीजिए, दालें वोले सारी रात को बंद कर दें, पॉसिबल हो तो दिन में भी ये
मतलब डेली दाल नहीं खाएं, जैसे मूंग मसूर वगैरह भी खा रहे हैं तो डेली नहीं खाना है, धीरे धीरे करके आराम हो जाएगा। एक बात बताइए, काम वाम करते हो क्या पेशाब वसाब जब रखती है तो रोकती है उसका बेग? जी हरिहरपुर। ઠંડા લાગ્યો હોય આપણે કામમાં હોય તો પછી વહેલા મોડું થાય, કલાક 2 કલાક ન ગયા હોય એવું બને। कभी कभी ऐसा वक्त होता है, उनको काम में होती है तो नहीं जाती। अच्छा, अभी क्या उम्र है इनकी? कितना वर्ष की है? 35 35। अच्छा, पीरियड वीरियड ठीक है? पीरियड में कोई समस्या नहीं है? रेगुलर નહીં 22 દિવસે આવે મીનુ 22 દિવસે જ આવે 20 दिन 25 दिन में आता है, ऐसा बोलते हैं। 20-25 22 दिन। अच्छा, नहीं जितने दिन पर आता था पहले शुरू से उतने दिन पर आता है कि आजकल जल्दी आने लगा है? वो मजा में कहीं दर पर નહીં પહેલેથી જેમ જ આવે पहले थे ऐसा आता है, उसमें कोई फर्क नहीं है। अच्छा ठीक है। और दिन में कितने घंटे सोती हैं? जोश ना हो, હા અડધી કલાક બપોરે आधा घंटा सोते हैं ऐसे बोलती है। पक्का आधे घंटा सोते हैं? और भी बढ़िया से मार देते हैं, मौका मिला कि 2-3 घंटे भी मार दिया। 2-3 कलाक नींद आ जाए बपोर में। નહીં નહીં 15 મિનિટ बस नहीं नहीं, खाली ऐसे ही लेटती है, लेकिन सोने का वक्त नहीं मिलता। कृषि फार्मर है ना, तो काम सारे दिन रहता है। अच्छा, रात में अधिकतर क्या खाती हैं सर ये? रात हूँ खाओ, રોટલો रात्रे बाजरे की रोटी सब्जी और दूध, वो भी विरुद्ध आहार तो है। नहीं, विरुद्ध आहार तो सर तुरंत बंद कराना है, जो भी मतलब दिनचर्या वो तो पूरी ठीक करानी है, दिनचर्या को पूरी ठीक। हम्म। शाम को तो लेती है, वो थोड़ा विरुद्ध आ रहा है, सुबह का नहीं है। अच्छा, और चाय वगैरह कितना पीते हैं? 2 વાર 1 से 2 बार सारे दिन में। चलो, और बाहर का कितना खाना रहता है? नहीं, बार नहीं, नहीं। वही કોઈ गांव में रहते हैं इसलिए बाहर जाना कम रहता है। फार्मर है ना, आजकल कृषि सर काम। गांव के लोग भी बहुत जंक फूड खाने लगे हैं, इसलिए पूछ रहे हैं। ये जंक फूड खाने वाले नहीं है, नहीं। खाते हैं। अभी सब गांव में ऐसा हो गया है, सही बात है। ક્યાંય कोई बात ખાવા नहीं सर, आप इनका दीपन पाचन और लोमन दे दो, साथ में गुड़ुची वगैरह दे दो, इनको आराम आ जाएगा। ठीक है। जी मैम। और ये जो सूजन होती है तो क्या मतलब दर्द जो होता है जो छोटी संधियों में, उसमें सूजन वगैरह भी रहती है? हाथ जैसे लगता है थोड़ा अकड़ा अकड़ा भी रहता है सुबह सोकर उठने पर? तो दवाई में क्या दूं? गुडुची, अमृता, गूगल, महायोगराज। वो सब तो देंगे, पहले पूछिए सुबह स्टिफनेस रहता है सुबह जब सोकर उठती है ज्वाइंट्स में? सवार में उठो तो हम नबड़ाई जेव लागे। हाँ, सुबह में उठने में थोड़ा वीकनेस भी लगता है और सुबह में थोड़ा दर्द भी रहता है। हाँ तो सर इनका दीपन पाचन और लोमन कराइए, शुरुआत में थोड़ा सा लंघन कराइए। ठीक है। जी शुंठी सिद्ध जल से भी आप करा सकते हो, 3 दिन ही दे दो शुंठी, 3 दिन बाद देखो क्या कंडीशन है। और एक अनुलोमक कुछ दो बढ़िया सा, थोड़ा सा चाहे सर का नित्य विरेचन ही एक दे सकते हो। और इनको थोड़ा सा ये सब चीज ठीक हो जाएगा तो फिर नस से उससे दीजिएगा, स्ट्रेस का हेतु है। नींद। अच्छा, गुस्सा कैसा आता है इनको? बढ़िया सा आता है? पीती हैं? क्या करती हैं? हाँ, गुस्सा तो करती है ज्यादा। नहीं तो चिल्लाते हैं, पीते हैं? कोई मत खींच उतारो क्या पसी हम सिलाती है चिल्लाती है किसी के ऊपर, निकालती तो है बाहर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो इनका वही है, नस से नाभि पूरण है, ये सब सारी चीजें करवाइए। नाभि पूरण तो अभी चाहे तो हींग से करा सकते हैं, और दीपन दीपनी माँ का चाय में चरक के है तो कहीं से भी कोई लोड नहीं आएगा। बाद में हम ऑयल वगैरह से कराएंगे, तो थोड़ा सा सरसों का तेल का पादा भेंग वगैरह करके सोएं, नींद वगैरह अच्छी आए। साथ में आप दीपन पाचन और लोमन के अलावा अभी अभी तो मेरे हिसाब से सर दीपन पाचन और लोमन दो उतने से काफी फर्क पड़ जाएगा। फिर हफ्ते भर बाद बताइए क्या कंडीशन है इनकी, तब वो। हाँ और सर, एरंड डाल में सौंठ डालकर भी दिया जा सकता है, और सुबह शुंठी सिद्ध जल दे दिया और शाम को दे दिया तो उससे बहुत बढ़िया रिजल्ट आ जाता है। हाँ, डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे इनके केस में? सर्व संधि बात हाँ है। सर, हाँ सर, हाँ सर, ये पांडु है सर। पांडु का क्लियर कट सिम्टम में अंगसाद है। पांडु के पूर्व रूप में भी अंगसाद आया है। और ये चूंकि ये, मेरी आवाज आ रही है ना सर?
आ रही है, आ हेलो। रही है। हाँ हाँ, आ हाँ, रही तो है। ये पांडु है, हीमोग्लोबिन 9 है, तो ये पांडु में अंग साध आया, आंखों में सूजन रहती है, और ये थोड़ा सा भोजन भी नहीं करता है, सब लक्षण रहते हैं, वीकनेस रहती है। तो ये इसमें तो बस ये है, तीव्र विरेचन करके, तीक्ष्ण विरेचन करके, और ये नवारस लौ है, पुनर्नवा मंडूर है, ये सब दिया जाएगा तो आराम मिल जाएगा। मेरी डायग्नोसिस तो पांडु की तरफ जा रही है सर। मैं बात तक नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि इतनी इतनी उम्र में बात तक नहीं होगा, और इतनी वो करने करता नहीं है। पांडु ही clear, और लेडीज में पांडु मिलता ही है सर। लेडीज में 90% पेशेंट में पांडु और शोथ रहता ही है। 90% इनकी संप्राप्ति उसी से जाती है सर, ब्लड से ही, और उससे मेंसेस से जाती है। तो शताब्दी भी दिया जा सकता है, शताब्दी, भुई आंवला, पुनर्नवा, कुटकी, और ये दवाइश लो, अपैथी लो, ये जोड़ा जाएगा तो मैं क्या सकता है। पेन किलर देने की जरूरत नहीं है, पेन किलर से वैसे भी आराम नहीं है। वैसे मैडम जो कह रही है वो करके देख लें, मेरे ख्याल से तो ये है। ओके सर सर। थोड़ा ये लौ कल्प भी दीजिए, ताप्य दिलो नवैस लो, दाढ़ी मादी घृत, ये थोड़ा दीजिए। पांडु की भी चिकित्सा करना पड़ेगा, हो जाएंगी ठीक। और बाद में बस्ती दे दीजिएगा सर इनको, शीर बला तेल का अच्छा रहेगा, नहीं तो धानवंतर तेल तिक्तक शीर बस्ती दे दीजिएगा। ठीक है सर, हम आगे बढ़ते हैं हरिहर सर, क्योंकि और पेशेंट वेट कर रहे हैं। जी सर जी। हाँ, इतना करिए। चलिए मुनमुन जी, आपके पेशेंट को लाइए। जी सर। नाम क्या है? मंडल जी, मंडल जी है, बी मंडल जी। बी मंडल जी, वीडियो ऑडियो ऑन करिए। अ, मंडल जी कृष्णा हैं? हाँ, कृष्णा जी, उनको बोलिए वीडियो ऑडियो ऑन करेंगे। कृष्णा सारस्वत जी? जी जी, बोल रहे हैं उनको, उनको। देखो, कोई और है? सैमसंग SMA 236। हाँ, वो भी है सर, तो जी आप जी, अपना वीडियो नमस्ते। कीजिए। जी जी। आ, विष्णुदेव मंडल जी, वीडियो ऑडियो ऑन कर दीजिए। माइक भी ऑन कर लीजिए। हाँ ठीक, जी जी। हाँ, चलिए शशि मैडम, आप बताइए। इनसे थोड़ा बात करिए। इधर आओ, इधर आओ। यहाँ शशि बैठो। या तनिका मैडम आप कर दीजिए, कोई भी करना चाहे कर सकते हैं। शशि मैडम आप जी ही सर। करिए। हाँ हाँ जी सर, बताइए क्या तकलीफ है आपको? जी सर, तकलीफ है, जैसे हम्म। ऑपरेशन कराए थे, ब्रेन में मांस बढ़ गया था इसका। अच्छा। हाँ, दिल्ली में कराए थे, दिल्ली में कराने के बाद रेडिएशन के लिए भेजा गया, तो पटना में रेडिएशन कराए, हम्म। तो अभी ठीक ठाक चल रहा है। मतलब MRI भी कृष्णा जी को भेज दिए थे, MRI जो भी था, हम्म। हम्म। तो अभी अभी तो ठीक ठाक है। थोड़ा आवाज बोलने में ना लड़खड़ाती है। दवा तो अच्छा। चल रहा है IGMS पटना से। हम्म। जी, तो सब है, ओके। यही है तो ओके, अभी आपको अभी ये बताएं, इनसे बात करते हैं। ऑपरेशन के बाद आवाज लड़खड़ाने लगी कि ऑपरेशन से पहले आवाज लड़खड़ाती थी? नहीं नहीं, अभी लड़खड़ा रहे हैं आवाज। मतलब हो गया 9-10 महीना हो गया है, 10-11 महीना हो गया, लगभग साल भर हो जाएगा हम्म। जून में। ऑपरेशन हुए कितने दिन हुआ? ऑपरेशन हुए तो वही जून में हुआ था, पिछले साल 24 में, जून में। तो हम वही मैं पूछ रहे हैं, क्या ऑपरेशन के बाद आवाज लड़खड़ाने लगी कि पहले से लड़खड़ाती थी? नहीं नहीं, ऑपरेशन के बाद ये 1 महीना से ऐसे लड़खड़ा रहा है आवाज। ठीक है। अच्छा, जो जांचें हुई थी वो तो उसमें क्या निकला था, मांस की जो जांच हुई थी? हाँ, तो उसमें जांच हुआ था, तो बोला कि कोई बात नहीं है, रेडिएशन करेगा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा। हाँ। इनको जो जांच हुई, मतलब जून में ऑपरेशन हुआ, उसके पहले इनको क्या तकलीफ क्या हो रही थी? एक क्या हुआ मैडम, कभी कभी जैसे हम लोग गांव घर में नहीं कहते हैं कि हवा हुआ लग गया, जैसे कि भूत भूत वाला बात है। हाँ, हाँ। तो एक दिन जो है सो दांती लग गया।
ऐसे ही। हाँ, हाँ, अच्छा। हाँ। तो दांती लग गया तो हम लोग सोचे क्या जो भाई अब क्या हो गया नहीं हो गया। हम लोग रूम लेके रोसड़ा में रहते हैं। हाँ, हम्म। तो भगत उगत से दिखवाए अथी किए, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। तो फिर भगत ही बताया कि जो जा करके डॉक्टर से भी दिखाओ। हम्म। तो हाँ, गए पटना में, पहले दिखाए न्यूरो मेडिसिन में। हम्म। मेडिसिन में दिखाए तो दवा उवा दिया, लेकिन उससे कोई असर नहीं हुआ। तो फिर ये बोली कि हमको ब्रेन माथा का जांच करा दीजिए। तो फिर हम हम्म। जांच कराए इसका, तो वही कहा कि जो इसका ऑपरेशन होगा, मांस बढ़ गया है। हम्म। अमर तेल लाइए दूरा पर। नहीं, वो तो जांच में निकला, मैं वही कर रही हूँ। आपने कहा एक दिन कुछ हुआ था, 2-4 महीने से इनको कुछ तकलीफ हो रही थी। जी जी जी, जैसे होता था क्या, बैठी हुई है, बैठी हुई है। हम्म। एक बैग जो है सो जैसे मुंह टेढ़ा हो जाना, दाहिना तरफ हम्म। जो है पूरा कांपने लगता था, पकड़ के बैठ जाती थी। और अच्छा, कहीं तो ये जो था, ये बैठे कितने दिन से हो बैठे रहा था? हम्म। ये वही 4-5 महीना से ऐसे हो रहा था। नहीं, मतलब ऑपरेशन के 4-5 महीने पहले से ऐसा हो रहा था? जी जी, तो ऑपरेशन हुआ जब वहां जांच करवाए ना, पटना नहीं, में। वो देखो, वो चीज आप बता चुके। बार बार मैं पहले पूछ रहा हूँ, क्योंकि देखो, जब किसी के अंदर बीमारी रहती कुछ भी, तो उसका कुछ ना कुछ तो लक्षण जी जी दिखाई देता है ना। जी जी, हाँ हाँ, वो तो मैं बता रहा हूँ कि हम्म। इस सबसे पहले दांती लगता था कभी कभी, जैसे कि मतलब गर्दन फूल जाना, सांस नहीं ले पाना, मतलब आधा घंटा 20 मिनट मुंह टेढ़ा होने लगता था अपने आप। हम्म। हाँ, मतलब अच्छा। दाहिने तरफ जो है, बाएं तरफ हाँ, बाएं तरफ भागने लगता था मुंह पूरा। हम्म। हम्म। और उसमें जब ये आधा होता था पहले। तो सुनिए सर, उस समय जब हम्म ये होता था, झटका आता था, तब ये हम्म। कॉन्शियस रहती थी, मतलब जागृत अवस्था में रहती थी कि बेहोश हो जाती थी? ये बेहोश हो जाती थी सर। अच्छा, तो इनको पीला पीला दिखता था, काला काला दिखता था, क्या दिखता था इनको? कुछ नहीं दिखता था, ये भी बोल रही और है जब ना। ये आती थी तो इनको क्या मेमोरी लॉस हो जाता था, मतलब कुछ चीज भूल जी गई? जी, ये बोल हाँ जी जी, ये बोलती थी हमको कुछ यादें नहीं आ रहा है। हाँ, तो इनको अपस्मार, अपस्मार है इनको, अपस्मार का जैसा लग रहा है, मिर्गी का झटका आ रहा था। जी 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 मिर्गी का झटका है ना? हाँ, ठीक है। जी 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 जी। शशि मैडम आगे पूछिए। हाँ। अपस्मार का प्रॉब्लम है, हाँ। जी सर। तो उसके बाद आपने दिखाया तो ये चीज आया। तो एक बात बताइए, इनके बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं मैडम। सबसे छोटा बच्चा कितने टाइम का है? सबसे छोटा है अभी 10th में गया है मैडम इस बार। अच्छा। तो पहले एक बात बताइए, जैसे ये सब सारी चीजें होने के 1-2 साल पहले से भी तो कुछ तकलीफें चल रही थी? हाँ, बराबर माथा में दर्द होते रहता था मैडम। तो बराबर माथा में दर्द कितने साल से चल रहा था? वो तो बहुत दिन से चल रहा था, अच्छा, तो 10 इनका साल से। पेट साफ होता था क्या? पेट साफ हाँ होता सर। था क्या? एसिडिटी था, क्या था? हाँ, एसिडिटी तो गैस बनता ही था। गैस बनता था? ये जी कितने जी, सालों से चल रहा था ऐसा? ये तो बहुत दिन से चल रहा था मैडम, वही। 20 साल, 15 साल, कितने हाँ, साल दस से? साल से 10 साल से, हाँ जी, 10-15 साल से। 10-15 साल से। मतलब जब जी बच्चे जी, हुए हैं उसके पहले से ये सब। तो गैस एसिडिटी बनने, मतलब पेट इनका नहीं साफ होता रहा होगा सही से हमेशा? हाँ, ये तो गैस तो एनी टाइम गैस का टेबलेट खाना, ये सब। हाँ, अच्छा, एक टाइम जो गैस का टेबलेट है, कितने साल से खा रही हैं? गैस का टेबलेट नहीं, माथा दर्द का टेबलेट बराबर खाती थी। तो माथा टेबलेट का 10 10 साल से दर्द की भी दवा खा रही थी? हाँ, कभी कभी पर डे नहीं खाना है, जब दर्द होता था तो दर्द का टेबलेट ला के दे देते थे, फिर ठीक हो जाता था, फिर बात खत्म, छोड़ देते थे। अच्छा, तो जैसे जब दर्द होता था तो क्या लगता था कि आंखें बंद कर लूं या शोरगुल जी ना जी हो, जी क्या चाहती थी? हाँ हाँ हाँ, जैसे माथा पर एकदम चाप के बैठे रहना है, पूरा दर्द हम्म। करता था कि माथा के चाप के पूरा बैठिए, तब जाके बोलती थी ठीक है, हाँ एकदम पूरा
कस के चाप के रखना पड़ता था। अच्छा, तो जैसे मान लो सर दर्द ठीक हो जाता था उसके बाद सब कुछ ठीक रहता था। जी जी जी, हाँ उसके बाद ठीक रहा। अच्छा, अच्छा, ये तो बताइए जैसे कि हाँ ठीक है, एक मिनट शशि मैम, ये हाँ बताइए कि बासी खाना खाती हैं क्या? बहुत सारे। हाँ पहले खाती थी बासी खाना, अब नहीं खा रही है, लेकिन पहले हाँ बासी खाना खा लेती थी। हाँ, कितना दिन पुराना? वैसे जैसे अब सुबह में बच गया, रात में बच गया तो सुबेरे खा लेती थी। हाँ तो, और ये बचपन से डरपोक स्वभाव की हैं क्या? जी जी। हाँ, तो ये अपस्मार का सारा हेतु मिल रहा है, मलिन आहार, परिष्कृत आहार, हीन सत्व, ये सब मिल रहा है हिस्ट्री, सर मेरा अपस्मार भी का ही एक, है। हाँ हाँ सर। सर हाँ एक मेरा भी यही। हेलो, ये बताइए, जो मुंह से झाग और दांत बैठ जाए बता रहे आपने, तो मुंह से जो फेन आता था, हेलो, जी 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 वो जी। कैसा झाग आता था या पीला आता था या सफेद आता था? नहीं, सफेद ही था, आता था। नहीं, झाग निकलते थे क्या मुंह से जो फेन हाँ होता हाँ, था? हल्का 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 झाग जैसे निकलता था। और उस समय सांस बहुत तेज चलती थी? जी 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 सर सर, जैसे पेट और फूल गया, जैसे गर्दन फूल गया, ऐसे लगता था। हाँ, और जो है ये कभी कभी जो है, जैसे सर पूछ रहे हैं कि काला और लाल जो है आकाश दिखाई देता है, ऊपर जो है देखते थे आसमान, तो काला नीला दिखाई देता था क्या? जी जी आसमान जी जी देखती थी जी जब झटका आ रहे तो काला दिखता था, पीला जी दिखता जी था, लाल दिखता, क्या काला जी जी। दिखता था? एकदम पूरा सुस्त हो जाती थी, कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसे हाँ, करके तो ये हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बैठ अपस्मार, जाती थी। बाती का आप पस्मार दिख रहा है, यस बाती का सर, पस्मार। बातें का पसंद आप बिल्कुल क्लियर हो गया और सर। शिरशूल से हिस्ट्री है, अपान वायु को रोक रोक के, अपान वायु का वेगावरोध का भी हिस्ट्री है। और परियुषित अन्न भी खा रही थी, तो उसमें कृमि भी हो सकता है पेट में, और ये बाती का पस्मार का केस है। हाँ, चलिए शशि मैडम आप कंटिन्यू करिए हमारा हाँ निदान। जी। ठीक है, तो इनको गैस एसिडिटी की भी 10-15 सालों से शिकायत थी, सर दर्द भी होता था, हिमसत्व भी हो गया। तो एक बात बताइए, आप लोग गांव में रहते हैं ना? जी जी। तो क्या ऐसा भी था मतलब कि काम उम का बोझ इनके ऊपर ज्यादा तो नहीं था, या काम जो पड़ता था उसको परेशान होकर करते थे? जी जी, पूरा प्रेशर में रहती थी, पूरा प्रेशर में अच्छा। एकदम। काम तो काम है, खाना खाना है, नहीं खाना है, खाए कि नहीं खाए। जब माथा दर्द होता था तभी फ्री होती थी कि भाई अब माथा दर्द कर रहा है, सो गई। तब पता चलता था कि भाई काहे सो गई, तो माथा दर्द कर रहा है। ये था सब, पूरा प्रेशर में रहती थी मैम। अच्छा, महीना महीना ठीक आता है इनको? महीने में तो कोई तकलीफ नहीं है? महीना में कोई तकलीफ नहीं है क्या, मैडम पूछ रही है? नहीं, वो सब ठीक है मैडम। अच्छा, कभी ये चीज नहीं, आपने नोटिस किया था महीना कि जो जो इनको ये सर दर्द वगैरह होता था, या जिस वक्त मतलब जी। मुंह वगैरह टेढ़ा होता था, तो किस टाइम होता था, कुछ हम्म। ये चीज याद है? जी मैडम, जैसे कि हाँ, कभी कभी हो जाना है, लेकिन कोई टाइम नहीं रहता था। जैसे कि बैठी हुई है, बर्तन धो रही है, ठीक है, हम्म बर्तन हम्म। धोने के लिए बैठी, आ बस बैठे बैठे एक बाइक जो है झटका जैसा आया, और बस गिर गई। नहीं, ये कुछ नोट किए जैसे अमावस्या के आसपास हो रहा है, पूर्णिमा के आसपास हो रहा है, या बीच में हो रहा है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो मैडम हम नहीं नोटिस किए। चलिए, इतना नोटिस नहीं करे होंगे। तो एक मेन चीज है कि एक तो इनको सर दर्द काफी सालों से होता था, उसकी दवा खा रहे थे, गैस एसिडिटी जी। वगैरह। खाने में किस चीज के शौकीन थे? ज्यादा पसंद क्या था, तीखा मिर्ची मसाला की क्या खाना पसंद था? नहीं, तीखा मिर्ची मसाला तो नहीं, रोटी ज्यादा खाती थी, रोटी ज्यादा खाती है, जैसे हाँ, दाल रोटी, चावल ज्यादा नहीं खाती है। हाँ, हम्म। हाँ मछली उछली तो, मुर्गा मछली यार तो खाती थी। तो जब मुर्गा मछली खाती थी तो साथ में दूध भी लेती थी कभी कभी? नहीं, दूध तो नहीं लेती थी। यही है मैडम। अच्छा, ये बताइए कि इनके लिए मिर्गी के लिए कोई दवाई चल रहा था एलोपैथी का, अंग्रेजी दवाई? क्या? नहीं सर, ये एक जो है ना, अभी भी चल रहा है। क्या नाम? एक, उसका नाम है लेवेरा है, लेवेरा 500 है mg। उससे फायदा हो रहा है? हाँ जी सर, एक इप्टोइन चल रहा है, जो ब्रेन का ही दो मस्त दवाई है। एगो इप्टोइन है जो 300 mg का है, एक बार खाना है। जैसे 100 mg का है तो 3 बार खाना है, एक एक टेबलेट 3 बार।
और इप्टोइन अरे एलोवेरा है जो सुबह शाम खाना है, 500 mg का है। उसको खाने के बाद आपको लगता है कि इनका दिमाग थोड़ा स्लो हो गया है, सोचने समझने की शक्ति थोड़ा कम हो गई है? जी जी, हाँ हाँ हाँ। लग रहा है ना? और जी ईईजी जी का जो रिपोर्ट है उसमें भी फ्लक्चुएशन बहुत है, वेव्स का। जी जी हाँ, जी। चलिए ये आयुर्वेद से पूरा ठीक हो सकते हैं, लेकिन जो हम बोलेंगे वो करेंगे तभी ठीक होंगी। एकदम सर, करेंगे सर, करेंगे सर। हाँ, ठीक है। शशि मैडम आप पूछ लीजिए और क्या क्या है, फिर मैं बताऊंगा ट्रीटमेंट। हाँ सर, इनका तो एपिलेप्सी का टिपिकल है कि टॉइन वगैरह भी चला कर रखे हैं। तो अभी इनका, अच्छा खाना वाना जो खाती हैं कोई टाइम से खाती हैं कि भूख भूख लगती है तब खाती हैं? नहीं नहीं, टाइम से वही दस हाँ, भूख नहीं लगता है। और जैसे तो 10 ये जो 11 भूख बजे नहीं खाती लगने है। की समस्या है, ये कितने सालों से चल रही है? लेट से तो सब दिन लेटे से खाती है। नहीं, बात तो ठीक है, सब लेट दिन। से खाई है। जैसे कुछ लोग ऐसा होता है ना कि हाँ, उनको भूख खुलकर लगती है, कुछ लोग को लगता है भूख भूख तो नहीं लग रही है लेकिन भाई चलो खा लेते हैं क्योंकि खाना तो पड़ेगा। ये मैं जी आपसे जी, पूछ रही हूँ। हाँ। तो ऐसा खा लेती है, 10 बजे लगभग खा लेती है रोज। अब भूख कितने बजे लगती है उनको? 11 12 बजे लगती है अच्छा से भूख, तब खाती है। अच्छा, और बचपन में भी खाने पीने में कोताही करते थे? बचपन में तो खाने पीने में अच्छा से खाते थे बचपन में। हाँ, अच्छा से खाते। लेकिन ये बोल रही है कि चलिए कभी ठीक हम है, कोई, बताइए प्लीज। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? कब कभी मतलब गिर गई थी, ऐसा बोल रही है बचपन में। अच्छा, हाँ, तो सर में चोट लगी थी? ये बोल रही है पता नहीं, हाथ तो बता रही है कि हाथ अच्छा, एक बार वो टूट भी गया था कारण हो लेकिन। सकता है, आघात लगा है ना उसलिए भी सर दर्द हो रहा होगा। और वेग मतलब कभी यूरिन का प्रेशर आया, पेशाब का प्रेशर आया, तो उन सबको रोक के रखती थी कभी कभी। जी जी जी, हाँ हाँ। तो वेगावरोध का भी हिस्ट्री है, सब बात का ही सिम्टम दिख रहे हैं। तो इनका सबसे पहले तो दीपन पाचन अनुलोमन करके, और इनको बस्ती नहीं, पहले वमन विरेचन भी करना पड़ेगा। दीपन पाचन अनुलोमन करके, वमन और विरेचन करके, फिर बस्ती और नस से बहुत जरूरी है मुनमुन जी। और नस्य में वचा तेल, ब्राह्मी तेल या ज्योतिषमती तेल का नस्य जरूरी है। रात को नींद नहीं आती है तो क्षीरबला तेल का नस्य है। हाँ, और नींद भी नहीं आती है जरा। नींद नहीं आती है ना, देखिए अभी भी टेंशन है, अल्पसत्व है, काम हम्म, शोक भयात वायु सब बाती ये जा रहे हैं। और दवाइयों में एकांगवीर रस है, स्मृति सागर रस है, ब्राह्मीवटी है, पंचामृत लौह है, महाकल्याण घृत है, महापैशाचिक घृत है या महापंचगव्य घृत है, सारस्वत घृत है। और कुष्मांड रसायन बाद में देना है, ताप्यादि लौह है, वो सब देना है। ठीक है, डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर, इनको लीव करा देते हैं, फिर सक्सेना सर कुछ बताइए ट्रीटमेंट। आप सर लीव हो जाइए, अभी और भी केस लेना है। हाँ सक्सेना सर, आप प्लीज बताइए ट्रीटमेंट। वही सर आपने जो बोला ना यही चलता है अपस्मार में, तो ब्राह्मी पंचकप चलता है। लेकिन ऐसे केसेस में कल्याणक घृत, क्योंकि वहां पे वो भी है ना, संप्राप्ति सूजन, वो मांस की जो है जो बता रहा था वो, और दसमूल काप के साथ में। तो दसमूल काप के साथ में कल्याणक घृत और या कल्याण चूर्ण, कल्याण कषाय भी जा सकता है। बस इतना ही रखूंगा, बाकी तो सर आपने मर्म कषाय भी अच्छा काम करेगा। मुस्तादी मर्म। हाँ, मुस्तादी मर्म कषाय, लेकिन वो सब दीपन पाचन होने के बाद सब हाँ वो तो बाद मेडिटेट में ही में। दिया जाए। बिल्कुल। मेरे एक बांग्लादेश के पेशेंट थे, आप लोग को याद होगा, वो मुझे गौ याद है मांस सर। खाते थे। हाँ, हाँ हाँ। गौ मांस खाते थे ये इसलिए अपस्मार मछली, होता था। इसको मछली खाने की हिस्ट्री है, तो वो मत्स्य जो है बोला ही गया, संधि होता है, वो संधि होती है मछली, तो वो तो हाँ, करेगी। वो तीनों दोष प्रकोपित करते। सर मछली बंद करा दीजिए मुनमुन जी उनको। जी सर, जी सर। ठीक है, आप दीपन पाचन अनुलोमन कराइए, फिर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है। जी सर। हाँ अभी पहले दूसरे उनको हाँ 14 दिन पहले दीपन पाचन अनुलोमन करवा लेते हैं अच्छे से। उसके बाद हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे वो अगर 14 दिन में भी नहीं हो रहा है तो 1 महीना कराइए, 2 महीना कराइए, 3 महीने, दीपन पाचन अच्छा होना चाहिए। फिर जी उसके सर, जी बाद सर। एप्टोइन अभी नहीं बंद करना है। जब आयुर्वेद की हम्म। दवाइयों से उनको अच्छा लगेगा, उसके बाद तीन हम्म। चार महीना और चलाने के बाद फिर धीरे धीरे टेपरिंग डोज में बंद करना है। जी जी, ठीक है सर। ठीक है सर। चलिए, और कोई पेशेंट है आपके? हाँ, एक और पेशेंट है सर।
क्या नाम? शाश्वत जी, और कौन है एक? जी, रुपेश कुमार हैं। जी जी। रुपेश जी। नंबर क्या है? सैमसंग SMA236E, ये है क्या? हाँ यही है, यही शायद। वीडियो ऑडियो ऑन करिए। हाँ, वीडियो भी वीडियो भी ऑन रुपेश करिए। जी कीजिए। वीडियो ऑडियो, रुपेश जी वीडियो ऑडियो ऑन करिए, और अंजेश जी भी। हाँ, एक एक करके। हाँ, आपका चेहरा पे लाइट आना चाहिए। हाँ, शशि हाँ, मैडम यही आप पेशेंट नीचे। है सर। यही पेशेंट है। हाँ जी, नमस्ते, बताइए क्या इनके तकलीफ है आंख के आपको? नीचे देखिए कितना ये काला काला है। डार्क डार्क सर्कल से। सर्कल। हाँ, चलिए बोलिए। लीवर फंक्शन ठीक नहीं इनके। हाँ जी, क्या तकलीफ है आपको? अंजेश जी आप आइए, बताइए इनको। क्या हुआ? ये बोल नहीं पाएंगे, तो इनके साथ एक और है, वो बोलेंगे इनकी जगह पे। लेकिन वो अ, ऑडियो बंद है उनका। अच्छा, हेलो, इनको बोलने की। नमस्ते हाँ मैम। जी। हाँ, हेलो। नमस्ते सर, हाँ बताइए हाँ। क्या तकलीफ है? मैम इनको जो है ना, जनवरी में अचानक माथा में दर्द आया था मैम। तो दर्द आने के बाद इसको मैंने दरभंगा में दिखाया। दरभंगा में दिखाने के बाद जो है सो सीटी स्कैन वगैरह हुआ था मैम। तो सीटी स्कैन हम्म। होने के बाद इनको वहां पे एक दो दिन रखा गया। पानी उनी काफी माथा दर्द हो रहा था मैम। तो वहां से फिर वो IGMS, और नहीं तो बोले वो एम्स के लिए जो है सो रेफर कर दिए। तो फिर मैंने हम्म। IGMS में लगभग जो है सो फरवरी जो है सो सरस्वती पूजा के बाद मैम, तो दिखाने के लिए टोटल प्रोसेस वगैरह किए। तो प्रोसेस करने के बाद डॉक्टर बोला कि ब्रेन में ट्यूमर है। अच्छा। तो जी मैम, तो फिर जो है सो नीरज कनौजिया सर कनेक्ट वगैरह किए। तो फिर बोले कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, थोड़ा क्विकली करवाना पड़ेगा क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है। तो फिर हम्म। मैम ऑपरेशन करवाए, और ऑपरेशन के दौरान सर बोले थे कि स्पीकिंग जा सकता है, पाँव वगैरह जो भी हो प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो हम्म। ऑपरेशन से पहले मैम बोल भी रहे थे, सब कुछ अच्छा था, उसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं था मैम। हम्म। लेकिन जब ऑपरेशन हो गया तो उसके दौरान मैम, जिस दिन ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन होने के बाद जो है सो स्पीकिंग इनका चला गया। तो वो अच्छा। स्पष्ट बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है मैम। जैसे पहले से कुछ सुधार है अब। थोड़ा बहुत बोल पा रहे हैं, बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वही स्पीकिंग जो है सो पूरे क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। तो सर फिर उसके हो बाद जाएंगे। वो जी एक मैम। तो ऑपरेशन जब होता है ना सर, तो वहां पे स्पीच सेंटर है ना, वहां पे वायु चला जाता है सर्जरी के बाद। तो जी वहां मैम। पे थोड़ा उसका इफेक्ट आया है। तो वो ठीक हो जाएंगे, हम नाक में तेल डालेंगे, कुछ मेडिसिन देंगे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन शशि मैडम आप अपना बता दीजिए। उसके फिर बाद डॉक्टर नेक्स्ट शशि मैडम नेक्स्ट सर, और सुनिए। मैं प्रोसेस में बता रहा हूँ, 2 मिनट सर आप टाइम देंगे, 2 मिनट। और हाँ। तो उसके बाद में सर जब ऑपरेशन हुआ तो मार्क्स होने के बाद फिर IGMS वो मार्क्स जाता है लाइव टेस्टिंग के लिए मैम। तो लाइव टेस्टिंग के लिए जब गया तो वो जो है सो बोला जो है सो कैंसर है। तो हम्म। कैंसर है 3rd स्टेज का मैम, मुझे बताया गया। और हम्म। कैंसर में मैम ग्लियोमा बताया। और जैसे IGMS का मैम दूसरा रिपोर्ट था, मैं रिपोर्ट आपके पास सबमिट में किया हूँ मैम। तो उसमें दूसरा रिपोर्ट था, फिर वो बोले कि बाहर लाइव टेस्ट कहीं पे दूसरी जगह से करवाइए। तो फिर वहां पे हम्म। मैंने करवाया, तो फिर वहां पे ग्लियोमा निकला। IGMS के रिपोर्ट में कुछ निकला, फिर बाहर मैंने करवाया तो ग्लियोमा निकला। तो जब मैम के पास सीमा मैम देख रही है IGMS में, तो उनके पास तो फिर मैम बोली कि जैसे सेकैया वगैरह का डिप्रेशन वगैरह दिए, तो फिर मैंने टोटल पे वगैरह कर दिया था पेमेंट। अभी तक सेकैया वगैरह नहीं हुआ है मैम। दवा कंटिन्यू जारी है, दवा चल रहा है वहां से। और अभी थोड़ा सा ढेडर आप देखे होंगे मैम, इस साइड में थोड़ा सा ढेडर, ऑपरेशन इसी साइड में उनका हुआ था। यहाँ पे थोड़ा सा आज से 5 या 7 दिन 10 दिन पहले जो है सो थोड़ा थोड़ा होते होते थोड़ा सा ढेडर हो गया है मैम। ठीक है। अभी इनकी भूख प्यास वगैरह कैसी है? सब ठीक है मैम। पेट वोट अच्छे साफ हो रहा है? हाँ, पेट वगैरह भी साफ हो रहा है मैम, और प्लस खाना पीना भी खा लेते हैं खुद से, नहा स्नान वगैरह भी ये सब कर लेते हैं मैम खुद से। नहीं, अभी उनको बोल भले नहीं पाते, सुन तो अच्छे से लेते हैं ना? जी हाँ जी मैम। हाँ। हाँ, तो आप थोड़ा बहुत उनसे पूछो कि क्या वाकई उनकी भूख प्यास ठीक है, क्योंकि खा वीडियो ऑन लेना। कीजिए, आप वीडियो ऑन हाँ हाँ। कीजिए। लाइन पे ही है मैम, कनेक्ट हो रहे हैं। वीडियो नहीं, आप ऑन बोलिए कर माँ लीजिए। को बोलने के लिए, माँ को बोलिए बोलने के लिए बगल में। हेलो, रुपेश जी माँ को मम्मी है बोलिए क्या? साथ में बोलने के लिए। चलिए, कोई बात नहीं। और हाँ नींद बोल, हाँ वगैरह हाँ का हाँ। क्या हाल आ चाल? गया। हाँ। गोवा। हाँ, भूख प्यास वगैरह सब अच्छे से लग रही है? हाँ, सब कुछ अच्छे से लगता।
खाना जिसको उना सब खाता है, अपने से लहा भी लेता है। नींद उद अच्छी आ रही है? हाँ सब कुछ। आप अपनी गर्दन हिलाकर भी तो जवाब दे सकते हैं। सुन तो रहे हैं ना? सुन क्योंकि रहे हैं ना आप? देखो हाँ हाँ किसी इंसान को नींद उद कैसी आती है सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से उसको पता हाँ होता है। हाँ हाँ तो उन सब में समस्या नहीं है, भूख प्यास लग रही है, नींद उद अच्छे से आ रही है, अपना हाँ सारा काम धाम भी कर ले रहे हैं, सिर्फ बोलने में तकलीफ हो रही है ना? हाँ 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 बुल उल अभी लै छै, जैसे अपने स्नान उसलान अपने क्या ले छै, दवाई बीरो अपने क्या ले छै, बोलना पड़ेगा। सब कुछ अच्छा घूमे जैसे फिरे आर में कोनो चीज में कोनो दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, ये खुद बताएंगे, पहले पेट उट अच्छे से साफ होता था ऑपरेशन से पहले? पेट हाँ नहीं लैट्रिन रोज अच्छे से होती थी? नहीं 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 ना? नहीं बोल रहे हाँ हैं। नहीं नहीं हाँ वही बता रहे हैं ना, आप देख रहे हो ना कितना दबा कर डार्क सर्कल्स है, उसके पीछे की वजह ही है। ये शादीशुदा है? हाँ 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 ओके। हाँ शादीशुदा छै, साल भर शाद 2 साल हेते, अथी हेते साल 2 साल हेते शादी। अच्छा 2 साल हो गए शादी हुए? हाँ नहीं अथी हेते ने तब हेते 2 साल। पूर्णे वाला है 2 साल अभी पूरा अभी नहीं मैम हुआ। पूरा नहीं है, अभी पूरने वाला है, नेक्स्ट फरवरी नहीं आएगा 2 तब पूर महीना जाएगा मैम। कम है, 2 अच्छा महीना दो तो मंथ इनकी कम बीबी, है मैम। अच्छा तो इनकी बीबी उबी कहाँ है? हाँ है अच्छा मैम, घर अभी में यहीं पे है? प्रेजेंट में है। नहीं मैं इसीलिए पूछ रही हूँ ना, क्योंकि इतना डार्क सर्कल है, क्या टेंशन उन्सन बहुत ज्यादा लेते थे पहले? इनकी टेंशन वाइफ मैम थोड़ा बहुत लेता होगा। इनकी वाइफ दिखाई दी थी ना, येलो ड्रेस पहन के साड़ी में थी ना, इनकी वाइफ पत्नी थी ना अभी। अच्छा आप बोल रहे हैं बीवी बीवी, बीवी बीवी नहीं, फिर वो कंफ्यूज हो रहे क्या पूछ रहे हैं। इनकी वाइफ दिखी थी अभी, पीछे थी, कपड़ा निकाल रही थी। ठीक है सर। तो मतलब आपका पहले पेट नहीं साफ होता, तो ये जो पेट नहीं साफ हो रहा था ये लगभग कितने साल, 5 साल 10 साल 20 साल, कुछ बता पाएंगे कब से, या बचपन से समस्या है पेट नहीं साफ होता है? पेट दर्द दिया कर, पेट दर्द तो नहीं है तो। पेट वगैरह साफ होता था इससे पहले, ऑपरेशन वगैरह से पहले जब था तो पेट वगैरह साफ होता था अच्छे से। हाँ अच्छे से पैखाना दिया के छो हाँ। वो कंफ्यूज है, क्योंकि जब सर दर्द होता था तो क्या पेट नहीं सर अच्छे साफ दर्द होता था ये? एकाएक उठले, सर दर्द एकाएक उठले, हाँ तब तखन से सब डॉक्टर लग रहलिए, जेना सर दर्द हुन्नाइ शुरू भेलै ने तऽ दरभंगा गेलिए, दरभंगा से पटना गेलिए, रोसड़ा गेलिए। अच्छा सर दर्द आप बता पाएंगे इनको किस टाइम ज्यादा होता था, सुबह होता था, दोपहर होता था, शाम में होता था या रात में? हाँ रात में। रात अच्छा में रात अक्सर में होता था। हाँ हाँ तो जब रात में सर दर्द होना शुरू होता था तब तो नींद भी नहीं आती होगी उस वक्त, फिर पूरी हाँ रात जागते हाँ रहते होंगे? राइते साँझे से भरले, जेना 2-1 दिन भरले, जेना भरले तखन से, जाहि दिन से भरले ताहि दिन से डॉक्टरे पास ले के जाइते रहलिए। मुझे कम समझ में आ रहा थोड़ा। मुनमुन जी आप पूछो प्लीज, थोड़ा जी सा वो, भाषा का परेशानी हो रहा हाँ है। वो बोल रही हैं कि इनको रात को ज्यादा दर्द होता था, जब से इनको प्रॉब्लम हुआ उसके बाद से डॉक्टर के पास ही दौड़ रहे हैं, ऐसा उनका कहने का मतलब हुआ। डॉक्टर के पास हाँ ही जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। हाँ नहीं जैसे अभी तो साल भर हो रहा है ना, ऑपरेशन होने को लगभग जून में हो जाएगा, और उसके कितने जी साल पहले तक? ऑपरेशन का मैम 1 ईयर से नहीं हो रहे हैं, ऑपरेशन का 2 से 3 मंथ हुए मैम। अच्छा ऑपरेशन से 2 से 3 महीने हो रहे हैं, जी मैम, और सर शादी दर्द? का, जी मैम शादी का हो गया है जो है सो हाँ 2 ईयर्स होने पर। कहीं ने बाबा जाहि दिन ऑपरेशन भेलै से डेट बताएं दो, होली आर लगाए। और 3 सर महीना दर्द की तकलीफ कितनी पुरानी है? सर दर्द होता था मैम जो है सो लगभग 4-5 मंथ पहले स्टार्ट हुआ था, 3-4 मंथ हो गए, उससे अच्छा पहले जब कभी सर, दर्द नहीं होता था मैम। अच्छा उसके पहले कभी सर दर्द वगैरह नहीं होता हाँ था? ना ना अचानक ना, से दर्द भेलै ताहि दिन से दवाई, सरस्वती पूजा रहे, सरस्वती पूजा में भेलै दर्द। सरस्वती पूजा से स्टार्ट हुआ मैम।
सरस्वती पूजा तो अभी फरवरी में होता है लगभग। जी जी मैम, फरवरी में ही स्टार्टअप हुआ था दर्द, और फरवरी में जब स्टार्टअप हुआ था तो तुरंत डॉक्टर के पास गए मैम, CT स्कैन वगैरह करवाया गया, तो फिर वहां से रेफर करा गया जो है सो IGMS के लिए मैम। अच्छा, तो उसके पहले कभी ऐसा हो रहा था कि बहुत ज्यादा मतलब कभी कब्ज रह रही है, कभी नींद नहीं आ रही है, या कभी बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं, इस तरह की कुछ चीजें नोटिस किया गुस्सा, था पहले? हाँ, ये गुस्सा वगैरह करते रहते थे, टेंसलाइज रहते थे और गुस्सा काफी करते थे मैम। अच्छा, और जैसे इनको इतनी ज्यादा ये वो है अभी, आपने नोटिस किया क्या ऑपरेशन के बाद जो देखने का तरीका है, आंख जो खुल रही है, उसमें कुछ बदलाव आया है कि पहले भी ऐसे ही आंखें थी? आंख वगैरह तो पहले से नहीं, पहले मैम पहले इस तरह का नहीं था, जिस तरह का आंख पे सर्कल वगैरह आ रहा है इस तरह का पहले उतना नहीं था, कम था, लेकिन जब से ऑपरेशन वगैरह हुआ तब से मुझे लग रहा है कि शायद ज्यादा है कुछ। नहीं, एक होता ना आंख का देखने का तरीका होता है, क्या उस तरीके में भी कुछ बदलाव आया है? नो मैम, उसमें तो चलो, नहीं आपने हुआ उतना ध्यान बदलाव। से नहीं देखा होगा, कई बार इस तरह की चीजें हो जाती हैं, इंसान उतना ध्यान नहीं दे पाता। कुछ पर्टिकुलर आप इनके बारे में बता सकते हैं, पहले कोई बड़ी बीमारी हुई हो जो इनको तकलीफ ज्यादा लंबा चला हो? नो नो मैम, इससे नहीं पहले भाई, कोई बड़ी बीमारी वगैरह नहीं था। नहीं, जैसे कुछो कभी किसी नहीं को है। टाइफाइड ज्यादा होता है, या सर्दी नहीं नहीं, जुकाम की बुआ प्रॉब्लम बाबू नो बहुत नो, रहता कुछो है? नहीं है। अब तनी कुछ बे नहीं जोर था मैम। बखार कभी काल लाग जात रहा, वही छोड़ का और कोनो बात नहीं। मम्मी तू चुप रहे ना, हम बोले ही हो। हाँ तो बोलो न, तो है को कोई बात नहीं, बोलने मैम दीजिए, माँ है, दर्द होता है बच्चे को। नो नो, आप मैम समझ नहीं पा रहे हैं ना, इस वजह से मैंने बोला। हाँ, वो थोड़ा सा, हिंदी तो हम भी बोलते हैं लेकिन थोड़ा फर्क पड़ जाता है भाषा का। जी मैम। नहीं तो इससे पहले मैम कभी काल वैसे जैसे फीवर वगैरह आना तो ये तो आम होते ही रहते हैं, तो इससे पहले कोई बीमारी वगैरह नहीं था, और एज अ फैमिली में भी मैम किसी के पास कोई बड़ा बीमारी, बिग बीमारी खानदान वगैरह में ये इस तरह का कोई भी कभी भी नहीं था मैम। अच्छा, तो जैसे इनको फीवर आता रहता था, तो फीवर वो काफी तेज आता था क्या? नहीं, ज्यादा तेज वगैरह नहीं आया है मैम, कभी काल बस हो गया वन टाइम, एक एक दिन के रात, दूसरे दिन फिर नॉर्मल हो जाता था, एक दिन दो दिन। चलिए, कोई बात नहीं है, इनकी कुछ दवाएं चलेंगी, अब ये खुद नहीं बोल पा रहे हैं ना जवाब दे पा रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कुछ चीजें हमारी बेसिक ऐसी होती हैं जो सिर्फ हम अच्छी तरीके जानते हैं। हम बिस्तर पर सो रहे हैं, हमें अच्छी नींद आ रही नहीं आ रही है, हम सिर्फ जानते हैं, तो दूसरा जी बस मैम। बस हो सकता है ना? ये सारी चीजें जी हैं, कोई हाँ, बात नहीं, लेट अगर तक ये मैम अभी कभी भी। कभी सोए हुए रहते थे, जैसे इससे पहले क्योंकि कोचिंग वगैरह चलाते थे, तो बीच में कभी क्या था कि क्वारंटाइन के समय में मैम जैसे कोचिंग वगैरह जब छूट गया था तो आफ्टर मॉर्निंग लेट से उठते थे, सो के वही 9 10 8 7 बजे के आसपास उठते थे, उससे पहले नहीं उठ पाते थे। अच्छा, कोचिंग में पढ़ाते थे, टीचर थे? हाँ, टीचर थे मैम, इंग्लिश से स्पीकिंग वगैरह करवाते थे, और बच्चे उच्चे भी थे बहुत अच्छा, और क्वारंटाइन के समय में काफी जैसे कंटिन्यू उस समय में नहीं थे, नहीं तो क्वारंटाइन के बाद तो फिर अचानक सही थे, पढ़ाते थे कोचिंग वगैरह अच्छा। कोई बात नहीं, ये जब टीचर है तो इनको ना पेपर दे दिया जाएगा, उसमें कुछ कुछ चीजें लिखी रहेंगी, जो जो सवाल पूछा जाएगा वो सारी चीजों के जवाब वो लिख देंगे, वो ज्यादा बेटर है ना? लिख पढ़ तो रहे। जी मैम, जैसे लिख पाते हैं लेकिन उतना स्पष्ट अभी लिख भी नहीं पाते हैं, जैसे पहले से सुधार है मैम, जैसे प्रैक्टिस वगैरह करवा रहे हाँ हैं तो हाँ। पहले से सुधार हैं, हम्म। लेकिन जहाँ सो धीरे धीरे मैम पहले से सुधार, पहले तो बोल भी नहीं पा रहे थे, अभी थोड़ा बहुत बोल पा रहे हैं, एंड ऑपरेशन जिस समय दवाई में हुआ था तो उस दवाई समय में का नहीं सब था। दवाई का सपोर्ट मिलेगा ना तो जल्दी रिकवरी हो जाएगा। जी सर, जी सर। बॉडी सुधार करना चाह रहे हैं, थोड़ा मेडिसिन का सपोर्ट मिलेगा, हो जाएंगे ठीक, चिंता वाली बात नहीं है। तो वो सर ग्लोमा बोले डॉक्टर, जो ग्लोमा ग्लियोमा बोला है सर। ग्लियोमा ग्लियोमा से डरने वाली बात नहीं है। उसके लिए एक लेप बताएंगे, वो लगाएंगे ना सिर पे, वो पूरा गल जाएगा, बिना और ऑपरेशन जाएगा। ये ऑपरेशन तो हो गया है सर, और ये बढ़ गया है, थोड़ा सा ढेर टाइप का ठीक, हो गया है वहां इसी पे। आयुर्वेद की जड़ी बूटियों का लेप लगाने से ठीक हो जाएगा। अच्छा चलिए ठीक है सर। और आपको तो सर ऑपरेशन कराना चाहिए था उस टाइम पे, थोड़ा सलाह लेके करते तो ज्यादा अच्छा रहता। एक्चुअली सर क्या बताया, एक्चुअली फैमिली होता है ना सर, टाइम ही नहीं मिल पाया, और इस सब का आइडिया भी सर उतना नहीं था, तो इस वजह से सर थोड़ा सा मजबूर थे, और उस समय में सोल्यूशन देख ही नहीं पा रहे थे कि करना क्या है, एक्चुअली इमरजेंसी इतना था, और डॉक्टर भी आप जानते ही होंगे सर, निरुपद ये इंग्लिश दवा में तो ये सब में तो डॉक्टर वगैरह हड़बड़ा देता है पेशेंट को पूरे। लेकिन वो पूरा ठीक भी तो नहीं कर पाते हैं ना, और वो हाँ, एक्सेप्ट भी ठीक नहीं नहीं करते। पाते सर, जान तो चला जाता है, इसलिए सर सेकैया मैंने बंद करवा दिया, पेमेंट वगैरह मैं कर दिया, और पेमेंट करने के बाद सेकैया के लिए मैं प्रोसेस वगैरह करवाया हूँ टोटल, लेकिन सेकैया के लिए बुलाया गया तो मैं सेकैया के लिए सेकैया रेडी ही मतलब नहीं क्या? हुआ। सेकैया जैसे मतलब क्या? रेडियोथेरेपी? रेडियोथेरेपी सर। उसको रेडियोथेरेपी। सेकैया बोलते हैं आप?
हाँ देहात हमारे रेडियोथेरेपी सर। ठीक है, तो आप सर इनको लीव कराइए, फिर ट्रीटमेंट का डिस्कस करते हैं। आप दोनों जी लीव हो सर, जाइए सर, ओके क्योंकि सर आप दोनों लीव हो जाए। हम जो बात करेंगे आपको समझ नहीं आएगा। हाँ, मैं थोड़ा बताता हूँ ट्रीटमेंट, और उसके बाद प्रशांत भट्ट जी आप थोड़ा बताएंगे। आपने ऐसे ब्रेन के पेशेंट को ठीक किया था। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी आप कुछ बोलेंगे? पहले मैं बोल देता हूँ। आप सर पहले तो बाम्बू शूट का लेप होता है, जो बांस होता है ना, बांस, उसके पत्ते जो होते हैं वहां पे जो कोपले निकलते हैं आगे, जी उसको लेके और उसमें बच्चा डालिए और हल्दी डालिए, उसको पीस के रोज लेप लगाइए। ये जो लेप लगाएंगे ना, अगर बाल निकलवा के लगाएंगे तो और ज्यादा फायदा होगा। तो उससे क्या होगा कि ये ग्लियोमा है ना, वो डिजोल्व हो जाएगा, 3-4 महीना में पूरा डिजोल्व हो जाता है। फिर बाद जी में आप इनको ये दे दीजिए, अस्थि मज्जा पाचक, दीपन पाचन अनुलोमन करके अस्थि मज्जा पाचक दे दीजिए। और यहाँ पे नस्य का बहुत जरूरी है, तो नस्य में आप ये दे दीजिए, बच्चा तेल, ब्राह्मी तेल, ज्योतिषमती तेल, क्षीरबला तेल, इनमें से एक दे दीजिए। वायु का शमन होगा जी और मेद्य दवाएं देंगे, तो इनका जो स्पीच सेंटर है वो जागृत हो जाएगा, बोलने नहीं, क्योंकि वहां पे रुक्षता बढ़ गई है, ऑपरेशन की वजह से वायु बढ़ा है और रुक्षता बढ़ गई है, तो वो स्मूथली चलना चाहिए मज्जा धातु। तो वहां पे स्नेहन जरूरी है, और महाकल्याण घृत दे दीजिए। और बाकी दवाइयों में ये दे दीजिए, मैं बहुत सारा बोलता हूँ उसमें से चूज करिए। महायोगराज गुगुल अच्छा काम करेगा। स्मृति सागर रस, जो मस्तिष्क रोग पे जो काम करने वाली दवाई है। पंचामृत लौ गुगुल है, बृहदवाद चिंतामणि है, त्रैलोक्य चिंतामणि है, सिद्ध स्वर्ण मकर ध्वज है, फिर और क्या है, कल्याणक अवलय है। ये सब जब देंगे ना तो हो जाएंगे वो। और मांस पाचक दीजिए, मेदो पाचक, अस्थि मज्जा पाचक, पाचक दे दीजिए, हो जाएगा ठीक। कांचनार गुगुल दे दीजिए। जी सर। बाकी अरविंद सक्सेना सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ सर, बिल्कुल आपने बोला, सही बोला, क्योंकि ये ग्लायोमा हम लोग के लिए नहीं है, लेकिन अगर हम लोग आयुर्वेद सोचें तो त्रिदोषक व्याधि है, तीनों दोषों का प्रकोप है। तो इसमें सर जैसे आपने बोला बाम्बू शूट है, अस्थि विदधि का लेप सर। हाँ, अस्थि विदृधि का लेप आता है, वो गोली फॉर्म में भी मिलता है, पाउडर फॉर्म में भी, मैं आपको भेज दूंगा। उसका जी आप सर। लेप भी लगाइए और इंटरनल भी दीजिए, वो पूरा गला देगा। और इसमें लीच थेरेपी सबसे बढ़िया काम करेगी। हेलो हाँ हाँ, हेलो, लीच मुनमुन थेरेपी जी। जी बेस्ट है। सर। लीच हाँ, थेरेपी जलौका बेस्ट है लगा दीजिए, ट्रीटमेंट। वो ठीक होगा। अस्थि विदृधि का लेप का गोली आता है या उसका पाउडर आता है, मैं आपको भेज दूंगा, जी सर। बहुत अच्छा फायदा होगा। और जो है वो पीपल का चीख, पीपल का चीख बताशे में रखे। हेलो, जी सर। पीपल का। पीपल का चीख सुबह सुबह 6 बजे 7 बजे जाए और बताशे में रख के हम्म। लें ये। और जो डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, इनकी पित्त धरा काफी दूषित हो रही है, इसलिए तिक्त घृत या जो सर ने बताए हैं, कल्याण घृत है, ये तिक्त घृत है, ये सब भी जा सकते हैं। और स्मृति सागर जो सबसे सर ने बताया है, क्योंकि स्मृति भी जागृत करनी है, ब्राह्मी बटी, स्वर्णयुक्त स्मृति सागर, और ये क्या कहते हैं, ब्रेन का जो बताते हैं सर, वो सब चीजें देनी है, ठीक है ना। जी जी। दो ये चीजें मैं पीपल का ये चीक। चीख देना है सुबह पीपल सुबह। पीपल का चीक मतलब पीपल का छाल का वो नहीं भस्म नहीं, क्या? उसका पीपल का दूध, दूध, दूध दूध। दूध, अच्छा दूध, क्षीर क्षीर, ठीक है सर। वो आप बताशे हम्म। में रख के सुबह सुबह देंगे जी डेली। जी जी, ठीक है सर। और जी तिक्त जी जी। घृत गृहिणी के लिए रखें, और बाकी अस्थिति पद्धति या ये बाम्बू शूट का लेप। और ये पूरा सर से लेके पूरी बटीवा तक जाएगा। जी सर। ओके। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, आप इतना करिए सर, दीपन पाचन, और ये ठीक हो जाएंगे। वो अस्थि विदृधि हर लेप है ना, पूरा अच्छा से पूरा ठीक कर देता है। ठीक है, आप करिए जी सर, सर। फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जी सर, थैंक यू, ठीक है सर, प्रणाम। थैंक 10:03 हो गया है, अभी हम यू। सेशन बंद करते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। अब हम सुबह जी जी, मिलेंगे। जी प्रणाम जी, सर। प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम सर।